एक समय की बात है। एक बहुत सुंदर गांव था और उस सुंदर गांव में किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन न केवल अपने खेतों में मेहनत करने के लिए जाना जाता था, बल्कि उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए भी प्रसिद्ध था। मोहन का एक पड़ोसी था, रमेश, जो बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। रमेश हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। एक दिन रमेश ने सोचा कि अगर वह मोहन को फंसा सके तो उसके खेत भी हड़प सकता है। उसने एक योजना बनाई और गांव के सरपंच के पास गया। उसने सरपंच से कहा कि मोहन ने उसके खेत से सोना चुराया है। सरपंच ने दोनों को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है मोहन? मोहन ने साफ साफ कहा, नहीं सरपंच जी, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। सरपंच ने तय किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों की खेतों की तलाशी ली जाएगी। रमेश ने अपने खेत में पहले से ही कुछ सोने के सिक्के छिपा दिए थे ताकि वो मोहन को फंसा सके। तलाशी के दौरान सरपंच को रमेश के खेत में सोने के सिक्के मिले और उसने मोहन को दोषी ठहराया। मोहन को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मोहन ने ईश्वर से प्रार्थना की और सच्चाई की उम्मीद में रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति आता है। उसने गांव वालों से कहा कि वह सच्चाई और न्याय के बारे में बहुत कुछ जानता है और वह मोहन की सच्चाई का पता भी लगाएगा और उसकी मदद भी करेगा। उसने सरपंच से कहा कि मुझे मोहन के खेतों की तलाशी लेने दीजिए। सरपंच ने सहमति दी और बुद्धिमान व्यक्ति ने मोहन के खेतों की गहराई से तलाशी ली। उसने पाया कि जमीन के नीचे एक पुराना बक्सा दबा हुआ था जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इस बक्से पर मोहन के पूर्वजों का नाम लिखा हुआ था। बुद्धिमान व्यक्ति ने सबको बताया कि मोहन के पूर्वज ने यह सोना यहाँ छिपाया था और मोहन निर्दोष है। उसने रमेश की चालबाजी का पर्दाफाश किया और रमेश को सजा मिली। इससे क्या साबित होता है दोस्तों? गांव के लोगों को मोहन की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करनी चाहिए और हमें भी मोहन की तरह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।